ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी की कथा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान विष्णु को स्नान कराएं, चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल समर्पित करें और इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवकी नंदन, आपने देवसेनी एकादशी और चतुर्थ मास उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया, यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए, उसकी व्रत कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए तथा इसकी विधि क्या है और कौन से देवता का पूजन किया जाता है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें अब यह कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए देव ऋषि नारद को बतलाई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके इस एकादशी की व्रत की विधि हमें बताइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, एकाग्रचित होकर के सुनो। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में इस पूजन से प्राप्त सर्वोपरि है। काम का एकादशी उपवास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर होता है। इसलिए भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हुए काम का एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो विद्वान लोग इस काम का एकादशी का उपवास करते हैं और उसके साथ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे सब देवता, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें अर्थात पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियम पूर्वक व विधि पूर्वक करना चाहिए। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्य को मुक्ति पाने के लिए यह काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल भस्म हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताया है, आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं जा मिलती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। तुलसी से श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन काम का एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार से विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का ये स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी से पूजन करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। पिता में बोले, हे नारद, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को बारंबार नमस्कार करता हूँ।
तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। सदापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करना चाहिए। वह भव सागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीपदान करने वाले को पुण्य प्राप्त उतना होता है जितना चित्रगुप्त की लिखने में असमर्थ हैं। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्गलोक से वहां अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस काम का एकादशी के महत्व के पठन या श्रवण से देवलोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी की कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और भक्तों में प्रसाद वितरित करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।